हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रहा है भाई? हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। जी भाई स्टूडेंट्स, आवाज आ रहा है? हेलो। ओके, फाइन स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो क्या आपने ये लॉजिकल लॉजिकल में ये जो सेकंड टाइप है इसकी आपने ये प्रैक्टिस की है? जी स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व किया है जो मैंने कल आपको भेजी थी? हाँ। अच्छा। अच्छा, किसी ने किया है किसी ने नहीं किया। अच्छा, देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ओपन कर लें, वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं। देख लें स्टूडेंट जल्दी से। जी स्टूडेंट, फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट सीरीज को देखते हैं। इसमें लेटर एंड सिंबल सीरीज ये आपके टेस्ट में है, लॉजिकल के सिलेबस में है। तो फर्स्ट को अगर देखा जाए जी स्टूडेंट, तो इसमें दो सीरीज चल रही हैं। जी स्टूडेंट, कौन सा ऑप्शन इसमें होना चाहिए देखते हैं। जी स्टूडेंट, फर्स्ट में सी और कोई ऑप्शन? सी ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है सी ऑप्शन। कैसे? ये करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर इस सीरीज में दो सीरीज चल रही हैं स्टूडेंट, दो लेटर की सीरीज चल रही हैं। यहाँ पर ये देखें आप, ये देखें एस टी यू, यहाँ पर होना चाहिए वी यहाँ पर ये देखें, वी के बाद यहाँ पर ये देखें ये डब्ल्यू यहाँ पर आ गया। तो ये एक तो यहाँ पर ये अल्फाबेटिकली एक तो इसकी ये सीरीज चल रही है। फिर उसके साथ पेयर में दो सीरीज चल रही हैं। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे इस क्वेश्चन में पेयर पर दो सीरीज चल रही हैं। सही है स्टूडेंट? ये देखें सी डी और फिर उसके नीचे लिखा हुआ है ई एफ, फिर ये आ रहा है जी एच, तो ये होगा आई और जे यहाँ पर। तो ये ऑप्शन आपका इस लेटर सीरीज में ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। हाँ ठीक है स्टूडेंट, तो सेकंड क्वेश्चन को देख लें, सारे सेकंड क्वेश्चन को देख लें। सही है, फॉन्ट भी सही है, बड़ा फॉन्ट है, देख लें आप इसको। दिव्या, यस। तो नंबर 2 को देख लें। जी स्टूडेंट्स, नंबर 2 को देख लें। जी स्टूडेंट्स, हर्ष आप ऐसा करें, अपने भी मोबाइल में भी ये ओपन कर लें। जी 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 स्टूडेंट, यहाँ से तो सही है सर, शेयर जी जी। हाँ अच्छा स्टूडेंट, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक चीज भी नजर आ रही होगी कि सारे क्वेश्चन में बी सी डी ये भी है स्टैटिक है, तो ये स्टैटिक है, मीन्स चेंज नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो इसमें इसमें ये देखिए ना, ये बी सी डी सारों में है, तो ये बी सी डी जो जो इसमें है ये स्टैटिक है। अभी कौन सी चीज इसमें चेंज हो रही है, इसमें हमें फोकस करना है नंबर सीरीज पर। देखिए इसकी जो जो लेटर सीरीज है वो सारी की सारी स्टैटिक है। सही है, अभी इस पे हमें फोकस किस पर करना है, नंबर सीरीज पर। ओके, नंबर सीरीज इस पे 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर ये भी आगे यहाँ पर ये देखें गैप नहीं है, तो एक में ये देखें 2, फिर होगा 3 4 5 6। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया हुआ है, पहले लेटर पर 2 का यूज किया हुआ है, फिर सेकंड लेटर पर ये 3 होगा। ठीक है, फिर 4 लेटर पर ये डी होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, मीन्स ये डी पर ये 4 होगा, फिर ये आ जाएगा बी, अगेन बी पर 5 होगा, और सी पर 6 होगा, और डी पर ये 7 होगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ये चेंज चलता चलेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप लेंगे अभी बताएं? बी ऑप्शन लेंगे, एग्जैक्टली अभी करेक्ट है।
बी, ये ऑप्शन आप लेंगे स्टूडेंट्स इसमें, ये देखिए ना, इसमें आप ये ऑप्शन लेंगे बी सी, यहाँ पर सी में ये जो 3 है ये आप ऑप्शन लेंगे। फर्स्ट एक ये देखिए सारों में ये भी ये मीन्स स्टैटिक पोजीशन में है, बीसीडी इसमें है, बीसीडी इसमें है, बीसीडी इसमें है, देन बीसीडी है, देन बीसीडी। तो फर्स्ट बी के साथ हमें 2 का यूज किया हुआ है नंबर का, ये देखें। फिर सी पर ये 3 आ जाएगा, फिर ऐसा ही पेयर होगा, फिर डी पर क्या होगा 4 आ जाएगा, फिर ऐसे ही एक पेयर होगा क्यों भी आप क्यों भी क्या कहेंगे कि भाई बी सी डी पर, तो बी पर अगेन ये 5 आ जाएगा, फिर सी पर ये 6 आ जाएगा, आगे होता तो ये नेक्स्ट पेयर में डी के साथ ये 7 होता। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हमें जो फोकस करना था, इस क्वेश्चन पर जो फोकस करना था वो ये था कि भाई इसमें जो बी सी डी जो ये लेटर्स हैं ये तो यून भी सारों में यून भी स्टैटिक चल रहे हैं सीरीज में। ओके, पर जो चीज क्यों भी चेंज हो रही है हमें उसको फोकस करना है। तो यहाँ पर जो फोकस करना था वो नंबर पर फोकस करना था। तो नंबर कौन से थे, ये देखिए, ये सीरीज में ऐसे नंबर चल रहे हैं 2 3 4 5 6 7। ठीक है साधना, अभी समझ में आ रही है पॉइंट ये। तो ये क्या हो रहा है, ये जो 2 इस्तेमाल हो रहा है इस, ये देखिए ये बी सी डी है, ये देखिए। तो फर्स्ट सीरीज में बी के साथ 2 है, फिर होगा सी के साथ ये 3 होगा, एक नंबर लेंगे, पूरे पेयर के लिए एक नंबर लेंगे, जिसमें इसमें एक नंबर हमने 2 लिया, फिर इसमें एक नंबर 3 ले लिया। ठीक है, फिर आप किन भी बी सी डी लिखेंगे, यहाँ पर ये 4 लेंगे। ठीक है, फिर ये बी सी डी लिखेंगे, ये 5 लेंगे बी के लिए, फिर किन भी या सी के लिए लेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये क्लियर है साधना, ये क्लियर है अभी? जी सर, ओके। 3 पर आते हैं, 3 पर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पर एफ ए जी, जी ए एफ, एच ए और आई ए एच। जी स्टूडेंट्स, एक तो इसमें देख लें ए जो है ना इसमें ये स्टैटिक पोजीशन पर है, ए की चेंजिंग नहीं हो रही। ठीक है स्टूडेंट, तो ए क्यों कर रहे हैं, वाई रीजन क्या है इसमें, ए में क्या आपने कौन सी सीरीज में देखी ए ऑप्शन क्यों हो रहा है? तो यहां पर ये देखें, ये ए जो है ना ये सारों में है, सही है सर। अब क्या हो रहा है कि भाई एफ जी एच आई ऐसे सीरीज नहीं चल रही। ठीक है, ये तो आप में भी आप मिस्टेक करेंगे, आप ऐसे बनाएंगे एफ के बाद जी है, जी एच है, आई है, तो ये कहां से आ रही है, जी यहां से कहां, ये जी से फिर भी एफ कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? तो इसमें जो सीरीज है ना वो रिवर्स से, पूरा पेयर एक रिवर्स से। ठीक है, रिवर्स पेयर्स बन रहा है यहां पर। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो पहले यहां पर ये देखें, इसमें अगर भी यहां पर ये देखें एफ ए जी है, ये हम ये देखें एफ ए जी है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। एफ जी एच आई जी स्टूडेंट, आगे क्या होगा जे। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो यहां पर ये देखें ये एफ ए जी लिखा हुआ है, तो इसका रिवर्स क्या होगा जी ए एफ, ऐसे करेंगे एफ जी जी स्टूडेंट। तो ये ऐसे सीरीज नहीं है, इसकी सीरीज ऐसे है स्टूडेंट। मैं थोड़ा इसको रिमूव कर लूं, ये सीरीज जो है ना स्टूडेंट्स, एक मिनट, ये देखिए ई एफ जी, ओके, जी हो गया, एफ और जी, एच आई, फिर होगा स्टूडेंट आई के बाद क्या होगा जे और के, यहां पर होगा जे और के। ये देखें एक गैप है इसमें, ये इसका रिवर्स है, ये इसका रिवर्स है। ठीक है स्टूडेंट, कैसे यहां पर रिवर्स है, यहां पर लिखा हुआ एफ ए जी, तो इसका रिवर्स कैसे होगा जी ए एफ, ये रिवर्स है इसकी, रिवर्स पोजिशन। एच ए आई का रिवर्स कैसे होगा
IAH होगा। फिर यहाँ पर ये जो A है ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये JAK होगा। फिर आगे इसकी JAK के बाद क्या लिखेंगे स्टूडेंट? अगर ये होता तो इसके बाद क्या आता? JAK के बाद क्या आता? KAJ आता। इसके बाद क्या आता? KAJ, ये आती सीरीज। हाँ सही। तो यहां पर ये देखें ये गैप है इसमें, लेटर सीरीज यहां से चल रही है, ये देखें इसकी सीरीज फिर यहां पर आ जाए, ठीक है, फिर इसकी सीरीज लेटर में यहां पर आ जाए। सही है स्टूडेंट, ओके ये क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं, तो इसका जो ए ऑप्शन आप लेंगे, ओके सही। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। नेक्स्ट में कुछ लेटर्स भी लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बताएं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी जल्दी अभी बता दे चलें। क्वेश्चन नंबर 4D कह रहे हैं सारे। एग्जैक्टली ये आपका करेक्ट है। जी स्टूडेंट, तो इसमें स्टूडेंट कांस्टेंट कौन से, स्टेटिव लेटर्स कौन से है इसमें? इस सारों में स्टेटिव लेटर्स कौन से जो कॉमन है सारे में? स्टेटिव लेटर्स कौन से जो चेंज नहीं हो रहे? सिर्फ ए है। देख लें, फिर देख लें, एल और ए हैं। एल और ए जो लेटर हैं ये स्टेटिव है। तो ये देखें यहां पर भी एल ए सेम पोजीशन पर, ये एल ए, तो ये स्टेटिव है लेटर्स इसमें। सही है। चेंज कौन से हो रहे हैं? ये देखें ई एफ, फिर आ रहा है ई एफ के बाद जी एच, आई जे, तो क्या होगा? के एल होगा, के एल होगा। सही, ठीक है स्टूडेंट। तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, अभी मैंने टेस्ट में ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया था। जी स्टूडेंट, 5th क्वेश्चन ये मैंने अभी जो टेस्ट आपकी थी इसमें मैंने दिया था आपको। जी स्टूडेंट, कौन सा ऑप्शन इसमें लेंगे? सही, सी ऑप्शन सारे कह रहे हैं। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड, सी ऑप्शन कह रहे हैं। ठीक है, सही, ये क्लियर है। तो जी स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट लेटर में ये गैप है, फिर क्यों भी है डबल डबल है। ये देखें सी, ये देखें ये इसमें ऐसे बना हुआ है सी एम एम। अगर किसी ने मिस्टेक की हो टेस्ट में तो ये ऐसे बना हुआ है। ये देखें सी डी ई, बीच में एक लेटर का गैप है, बीच में डी नहीं है, एक लेटर का गैप है। तो एम एन ओ, यहां पर एन का एक एक लेटर का गैप है, यहां पर ये डबल सीरीज है और ये सिंगल सीरीज है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस पर आ जाए स्टूडेंट, सी डी ई होगा, फिर क्या है ई के बाद एफ, एफ देन क्या है जी है, एच आई, तो यहां पर ये आई होना चाहिए। ठीक है, आई होना चाहिए। सही अभी, ठीक है सर। तो इसमें देखें कि भाई एम एन ओ, देखें ओ, फिर है पी, पी के बाद क्या है क्यू, आर के बाद क्या होगा एस, आर को हम गैप लेना है एक लेटर का। तो ये इसका ऑप्शन ये क्लियर है। जी स्टूडेंट्स, तो क्लियर है अभी ये क्वेश्चन? जी स्टूडेंट, जल्दी से बताएं क्या ये क्लियर है क्वेश्चन? जी स्टूडेंट्स, हाँ सही है, ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी स्टूडेंट, इसमें जो लेटर हैं Z Y X W, क्या होगा इसमें? सीरीज कैसे चल रही है? रिवर्स सीरीज चल रही है। वेरी गुड, रिवर्स सीरीज चल रही है, वेरी गुड। तो क्या होगा? वी एस टी यू वी
WXYZ, तो यहां पर ये देखें Z है, फिर ये क्या है Y है, X है, W है, तो यहां पर V होगा। ठीक है, एक को आपने इसका रिवर्स देख लिया। अभी आ जाए, जो ये एबीसी चल रही है इसको देख लें, A B C D और यहां पर क्या होगा E, एक तो VE होगा। अभी आ जाए इसके नंबर की सीरीज पर, अभी आ जाए इसके नंबर की सीरीज पर। आपने ये लेटर की सीरीज बना दी, ओके। अभी इसको नंबर को देखें, नंबर कैसे है 5, ये देखें 5, फिर बीच में क्या है 4 6 3, जी स्टूडेंट 5 4 6 3, तो आगे क्या होगा 5 6, ये आगे होगा 7, इसकी सीरीज जी। हाँ सही है, सही है, ये क्लियर है आपका। ये इसकी ये जो नंबर की सीरीज होगी, ये से भी 2 हो गई, फिर 1 इसकी अलग होगी, ये इसकी अलग सीरीज होगी। ठीक है सर, ओके। तो ये क्लियर है अभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, तो ये इसको सेव कर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। अभी क्वेश्चन इजी है स्टूडेंट, आगे इतने डिफिकल्ट नहीं है, जल्दी जल्दी मुझे बताएं। 7 पर क्या होगा, ए होगा HGF, सीरीज क्या है रिवर्स है, ये भी रिवर्स सीरीज लग रही है या कंटिन्यू सीरीज है? यस स्टूडेंट, रिवर्स, रिवर्स है, रिवर्स सीरीज है बिल्कुल। ये देखें CDE, ठीक है स्टूडेंट, FGH ये होगा, सही है, ए करेक्ट है, रिवर्स सीरीज है। CDE लिखा हुआ है, ये देखें, फिर होगा FGH IJK, ऐसे रिवर्स है, ठीक है सही। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाएं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 पर बी करेक्ट है, वेरी गुड। तो यहां पर ये देखें, ये देखें जे, ये देखें CDEFGHIJKLMNOP, इसमें ये देखें JK, के का रिपीट होगा, फिर एल होगा, तो इसी सीरीज पर आप बनाएं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें यहां पर ए बी, ये देखें सी, ये डी हो रहा है, तो ये यहां पर बीच में ई होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर है, हाँ बी करेक्ट, सही है, बी सही है आपका, सही है स्टूडेंट्स, ओके बी आपका ऑप्शन सही होगा, सही। ये जस्ट के यहां पर ये रिपीट हो रहा है, के रिपीट होगा। ठीक है स्टूडेंट, एल JK एल रिपीट होगा, फिर एम रिपीट होगा, एन, फिर एन यहां पर यानी कि रिपीट होगा। ठीक है सही है, फिर ये ओ होगा। आगे क्या होता है स्टूडेंट, आगे कैसे सीरीज होती है इसकी, अगर आगे बनाते, आगे कौन सा लेटर आता, एक तो इसमें ये देखें, ये ओ सेम रिपीट होता, डी के बाद ई लिखा हुआ, तो यहां पर क्या होता एफ, फिर यहां पर क्या आता पी आता, वेरी गुड, ये सीन पर। हाँ हाँ क्लियर है अभी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके सही।
आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पर स्टूडेंट। हाँ सही है, ए सीरीज करेक्ट है। कैसे आपको पता चला? यहाँ पर ये देखें बी सी, फिर ये बी का रिपीट है यहाँ पर, बी सी, सी के बाद क्या है डी और ई, ये डी का रिपीट है। फिर क्या है एफ और जी, यहाँ पर ये एफ का रिपीट है। ठीक है स्टूडेंट, सही है। एफ जी एच आई, तो यहाँ पर ये एच का रिपीट है जी स्टूडेंट। फिर क्या होगा जे के, जे के होगा, तो ये यहाँ पर ये जे का रिपीट होगा। सही है स्टूडेंट, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। हाँ ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, बिल्कुल ओके। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाए जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10, जी ओके, सी ऑप्शन सारे कह रहे हैं। अच्छा इसमें मुझे बताएं कौन सा लेटर स्टेटिव है, कौन सा लेटर स्टेटिव है? जस्ट क्यू है, पी एंड क्यू होगा ना, दो स्टेटिव है। यहां पर ये देखें, ये पी क्यू और पी क्यू और पी क्यू, यहां पर भी पी क्यू और ये पी क्यू, ये स्टेटिव है। और ये देखें आर एस टी यू यहां पर आना चाहिए, और ये होगा वी। सही है सर, तो इस पर तो ये क्लियर है। अभी आ जाए इसके नंबर पर। नंबर ऐसे डिसेंडिंग में चल रही है, रिवर्स में 5 4 3 2 1। ठीक है स्टूडेंट, तो 5, ये देखें 5 4 3, जिसमें 2 होगा ये होगा, तो कौन सा ऑप्शन इसमें लेंगे? हाँ ये लेंगे आप, बिल्कुल। क्योंकि नंबर जो जो लग रहे हैं स्टूडेंट, नंबर जो जिस नंबर पर आ रहे हैं, जिस लेटर पर, तो टू तो यहां भी है, पर ये देखिए आप, ये पी पर चेंजिंग हो रही है नंबर की, जस्ट पी लेटर पर, जस्ट इसमें पी लेटर पर चेंजिंग हो रही है। सही है स्टूडेंट, सही है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, यूएवी सही है। इसका जल्दी से बताएं नंबर 12 का, नंबर 12 का, इसमें नंबर की सीरीज बंद है, समझ ले। ये देखें ये 111, फिर इसमें और रहा है कि भाई ये देखें 11, ये फिर इसकी सीरीज में आ रहा है ये 2, फिर आ रहा है 1, ये 22, फिर आगे क्या आएगा 222 हो जाएगा, फिर ये होगा नंबर में 223 हो जाएगा। सही है स्टूडेंट, तो ये नंबर में इसके फोकस करें, नंबर पर इसका फोकस करें। तो ये सपोज कर ले 1 1 इसमें सीरीज है, इसमें क्या है 1 1 और 2 की सीरीज है नंबर की। इसमें क्या है ये देखें, इसमें 3 1 थे, इसमें हमने एक 1 को ड्रॉप किया। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 1 1, ये देखें पहली सीरीज ये है नंबर की, दूसरी सीरीज इसमें ये है। ठीक है स्टूडेंट, जो तीसरी सीरीज है उसमें ये देखें, फिर हमने एक 1 को ड्रॉप किया, फिर इसमें नंबर बढ़ा लिया 2, फिर हमने थर्ड में ये देखें एक इसमें सीरीज हो गई, ये हो गई, और यहां पर ये हम क्या करेंगे कि भाई ये इसमें 1 को ड्रॉप करेंगे, ये 222 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर आगे 223 होगा, इससे आगे क्या होगा स्टूडेंट 223 के बाद, 223 के क्या बाद होगा 233 होगा, बिल्कुल 233 होगा। इससे आगे क्या होगा, इससे आगे क्या होगा 33 होगा, यस हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये आप ऑप्शन ये इसका आपका ये क्लियर होगा। क्लियर है अभी ये स्टूडेंट, ये क्लियर है अभी लेटर सैंपल्स, लेटर सीरीज। हाँ तो सैंपल सीरीज के बारे में भी थोड़ा मैं बताता चलूं।
उसके बाद भी हम जो प्रीवियस उसके जो पेपर्स की जो सीएमसी में और पीएमसी में जो सिलेबस है तो उसको देखते हैं। सही है स्टूडेंट्स? हाँ ठीक है जी, ओके। तो आगे देखते हैं। तो ये थी इसमें लेटर की सीरीज। यहां से ये सैम्बल सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो सैम्बल सीरीज पर आपको वर्क करना है। ठीक है स्टूडेंट? हाँ, 12 क्वेश्चन इसके लेटर सीरीज पर थे। हाँ, तो ये भी आपका भी आपने अगर भी पीएमडीसी का सिलेबस को देखा है तो उसमें आपको ये क्वेश्चन उन्होंने एज अ एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन हम लेटर एंड सैंपल सीरीज में देंगे। तो उन्होंने जस्ट सैंपल का भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जबकि उसमें ऊपर से ये लिखा हुआ है लेटर एंड सैंपल सीरीज दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। और क्या लिखा हुआ है? लेटर एंड सैंपल सीरीज। तो फर्स्ट हमने लेटर की जो है ना वो हमने कुछ प्रैक्टिस की। ठीक है स्टूडेंट? फिर ये नीचे जो क्वेश्चन हैं ये कुछ भी सैंपल सीरीज के हैं। ठीक है स्टूडेंट? इस पर भी आपको प्रैक्टिस करना है। हाँ, मेघ चावला क्वेश्चन नंबर 2 को रिपीट करते हैं। एक मिनट इसको समझ लें। ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को भी रिपीट करते हैं। तो यहां पर ये देखें, तो इसमें इसमें ये जो सैंपल उन्होंने दी है ये देखें कुछ ई टाइप है। ये जो उन्होंने सिलेबस में जो दिया है ये जो भी सीरीज सैंपल की, तो ये कुछ ई टाइप है। ऐसे बीच में एम टाइप एक सैंपल है, फिर इसमें ई है। जो एम टाइप जो इसमें सैंपल है एम की तरह है, तो इसमें इसको इनमें 3 टाइम इन्होंने रिपीट किया हुआ है। ये देखें, ठीक है सर, 3 टाइम रिपीट किया हुआ है। तो इससे उन्होंने ये इसको सीरीज बनाई हुई है। आगे उन्होंने ये देखे, ये ई और फिर बीच में डब्ल्यू की तरह स्ट्रक्चर दी हुई है। फिर डब्ल्यू को यहाँ पर ये 2 साइड उन्होंने दे दिया। तो बीच में क्या होगा? इस प्रैक्टिस को देखकर, इस सीरीज को देखकर हम कहेंगे इसमें जो है ना ये सी ऑप्शन होना चाहिए, मींस 3 ऑप्शन होना चाहिए। ये क्लियर है अभी? हाँ, ओके सही। इस क्वेश्चन को देखें जी, इस क्वेश्चन को देखें। इसमें सिंपल सा यहाँ पे देखिए, इसमें कोई ऐसा ये जो फर्स्ट शेप है ये सर्किल की शेप है। फिर उन्होंने यहाँ पर ये ट्राइंगल की शेप यूज की हुई है। देन उन्होंने यहाँ पर ये स्क्वायर की इंडिया शेप यूज की हुई है, सिंबल यूज की हुई है। ठीक है, पर फर्स्ट इंडिया देखें अगर इंडिया सीरीज में, तो यहाँ पर इंडिया बीच में इन्होंने बिग सर्किल लगाया है, उसके साइड से 2 स्मॉल सर्किल का यूज किया हुआ है। ठीक है, सही। अच्छा, फिर ऐसे ट्राइंगल को यहाँ पर यूज किया हुआ है और साइड से उसमें स्मॉल ट्राइंगल यूज किए हुए हैं। तो यहाँ पर ये स्क्वायर है, तो एक तो बीच में ये एक बड़ा सा यहाँ पर ये स्क्वायर आएगा और फिर छोटा सा यहाँ पर स्क्वायर हम देंगे साइड से एक, क्योंकि यहाँ से भी ये गिवन है। सही। अभी ये मुझे बताएं कि भाई इसमें आप ए ऑप्शन क्यों नहीं ले सकते, आप बी ऑप्शन क्यों कह रहे हैं? ए ऑप्शन इसमें क्यों नहीं हो सकता? हाँ जी जी बिल्कुल। तो इसमें स्टूडेंट शेड हुआ है। हाँ, ये फर्स्ट सर्किल को यहाँ पर ये देखें, ये शेड है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये सीरीज ऐसे नहीं चल रही। शेड अगर यहाँ पर है तो ये यहाँ पर होना चाहिए था, पर ये अल्टरनेट बन रहा है। पहले लास्ट वाले का तो यहाँ पर ये पहले वाले का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लास्ट वाले का हो जाएगा। यहाँ पर जो फिलिंग है, जो फिल्ड सर्किल हैं या ये भी जो भी शेप्स हैं, तो वो अल्टरनेट पर हैं, अल्टरनेट पर है। ऐसे नहीं है, सीक्वेंस पे नहीं है। सीक्वेंस में होता तो कहां पर होता? यहाँ पर ये फील्ड है तो यहाँ पर ये फील्ड होता, फिर यहाँ पर ये फील्ड होता। पर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर पहले भी स्मॉल ट्राइंगल में ये फील्ड है, तो ये इसमें अल्टरनेट है। सही है स्टूडेंट? ओके, तो ये क्लियर है अभी? हाँ, तो ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट है जी स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे आगे शेप्स के। तो मैंने ये इसमें 14 क्वेश्चन ये कर लिए हैं। इसमें 26 क्वेश्चन से ये खुद कर लें, कुछ इसमें कर लें। अगर कहें तो 1-2 और क्वेश्चन कर लेते हैं, 15 कर लेते हैं।
ठीक है, क्योंकि फिर उसमें सिलेबस को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 है। कौन सा ऑप्शन इसमें यूज करेंगे? बिल्कुल, जो भी बीच में सिंबल है उसके साइड में इक्वल एक सिंबल यूज हुई है, यहाँ पर ये देखें। तो यहाँ पर भी ए ऑप्शन करेक्ट था, बिल्कुल बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट होगा, एग्जैक्टली। हाँ, सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में डी होगा, हाँ हाँ, डी डी होगा, डी डी। इस सीरीज को देखेंगे, ये इसमें डी ऑप्शन होगा जी। सही है स्टूडेंट्स? हाँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सारे गेम भी प्रैक्टिस कर लें, जो भी इसके सैम्पल सीरीज के हैं। और मैं इसमें बताता चलूं कि इसके जो सिलेबस में है, मैं आपको ये बताता चलूं। ये स्टूडेंट इसके आज भी आपको पीडीएफ कोर्स ऑफ एक्शन, लॉजिकल डिटेक्शन, ये इसके भी मैं भेजूंगा आज, ठीक है स्टूडेंट? जितने क्वेश्चन आपसे हो सके इसके कर लें। पास पेपर्स ग्रुप में भेजे हुए हैं, देख लें, अगर उसमें कहीं भी है प्रॉब्लम तो वो कर लेंगे, ठीक है? अच्छा स्टूडेंट, ये कोर्स ऑफ एक्शन और ये जो कॉज एंड इफेक्ट है, इसकी मैं फाइल भेज देता हूँ आपको। कॉज एंड इफेक्ट की थोड़ा इसको एग्जाम्पल को समझ लें, क्योंकि ये इजी हो जाएगा आप, ठीक है स्टूडेंट? ग्रुप में है पास पेपर्स, जो भी आपको नहीं आ रहे हैं तो उसमें आप भी डिस्कस कर सकते हैं क्लास में। कोर्स ऑफ एक्शन, अभी कोर्स ऑफ एक्शन में स्टूडेंट क्या होता है, अगर इसको आप देखें तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? A course of action is a step or administrative decision to be taken for improvement. ठीक है सर? Or further action in regard to the problem, policy on the basis of the information given in the statement to be true. ठीक है स्टूडेंट? Test takers should decide which of the suggested course of action logically follows or pursuing. Okay. तो इसकी मीनिंग क्या है कि भाई जो भी इन भी कोर्स ऑफ एक्शन के इन भी क्वेश्चंस होते हैं लॉजिकल में, तो एक तो ये याद रखें कि उसमें एक आपको प्रॉब्लम गिवन होता है यहाँ पर स्टेटमेंट में, और आपको बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो इसकी जो है ना ये बेस्ट सोल्यूशन कौन सी होगी, इसमें कौन सी भी इसकी बेस्ट सोल्यूशन होगी। सही, ओके। तो यहाँ पर ये देखें कि भाई एक भी प्रॉब्लम यहाँ पर हमें भी दिया गया है, बट इसमें जो गिवन है उसको ही देखकर हमें डिसीजन देना है, अपना पर्सनल नहीं देना है, ठीक है स्टूडेंट? जो इसमें प्रूफ हमें नजर आ रहा है, जो चीजें नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर ये देखें एक प्रॉब्लम उन्होंने दिया है कि भाई पावर सप्लाई ऑन स्टेट एक्स इज टेरिबली पुअर। एक स्टेट है एक्स, वहां पर जो पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो बहुत कम है, बहुत कम है। तो कौन से स्टेप लेने चाहिए? कोर्सेज ऑफ एक्शन। कोर्सेज ऑफ एक्शन क्यों लिखे हुए हैं? 2 स्टेप्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ये देखें। एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई वापडा शुड अर्जेंटली टेक एक्शन अगेंस्ट द पावर थेफ्ट। जो बिजली चोर हैं उनके खिलाफ भी वापडा को एक्शन लेना चाहिए, ओके। नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट शुड जनरेट मोर पावर। गवर्नमेंट को ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जरूरत है। तो कहीं कहीं पर ये देखें इसके ऑप्शन थोड़े से चेंज भी होते हैं। आप कहेंगे कि भाई ये कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पर ये देखें क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है इफ ओनली वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो ये कहीं पर टेस्ट में ऐसे ये से लिखा होता है, वन फॉलोज ये से लिखा होता है, वन फॉलोज, ये देखें, जरूर है ये अप्रोप्रिएट यहाँ पर लिखा हो, वन फॉलोज लिखा होता है। फिर ये यहाँ पर ये देखेंगे भाई 2 फॉलोज, मीन्स आप 2 ऑप्शन की बात कर रहे हैं। फिर सी में ये ऑप्शन हो सकता है नाइदर वन, ये देखें,
नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, ये हो सकता है। और डी में लिखा हो सकता है कि बोथ वन एंड टू फॉलो, ऐसा लिख सकते हैं। सही है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन के ऑप्शंस को देख लें तो दोनों साइड से हो सकते हैं, या तो इस पॉइंट पर अप्रोप्रिएट से हो सकते हैं या फॉलोज पर हो सकते हैं। सही है स्टूडेंट। ओके, तो यहां पर है भाई वापडा शुड अर्जेंटली टेक एक्शन अगेंस्ट पावर थेफ्ट, ओके, या द गवर्नमेंट शुड जनरेट मोर पावर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप देंगे जी स्टूडेंट? हाँ, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ ऊपर क्योंकि जनरेट नहीं हो रही, सप्लाई पुअर है, सप्लाई पुअर है, सप्लाई पुअर है, कोई लोड शेडिंग वगैरह कुछ ऐसी कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पर यह है कि भाई इसमें सप्लाई कम है, तो उसमें भी सप्लाई को बढ़ाना चाहिए, जनरेट मोर पावर। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी ये इसकी याद में एक फाइल भेजता हूँ, कोर्स ऑफ एक्शन में आपको क्या करना है, एक प्रॉब्लम होगा, उसके लिए दो भी स्टेप्स होंगे, कहीं कहीं मैंने 3 भी दिए हुए हैं, तो आप उसमें देखेंगे भी कि भाई उसमें भी कौन सी एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, कहीं एक्शन नहीं लेना चाहिए या कहीं पर भी दोनों एक्शन लेने चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आज भी आपको भेजूंगा। सही है सर। तो उसमें कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चन भी होंगे और उसके बाद भी जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स के भी क्वेश्चंस कुछ आपको भेजेंगे। लॉजिकल प्रॉब्लम्स में क्या होगा, ये देखें, ये जो ऊपर मैंने समझाया हुआ है आपको लॉजिकल प्रॉब्लम्स में, ये मैंने आपको समझाया हुआ है जी स्टूडेंट्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम भी देंगे। सही है स्टूडेंट, ये लॉजिकल प्रॉब्लम्स के जिसमें ये कंक्लूजन टाइप लिखा होता है। सही है। अच्छा स्टूडेंट, इस पर आ जाएं कॉज एंड इफेक्ट पर। हाँ, कॉज एंड इफेक्ट पर। कॉज एंड इफेक्ट पर क्या होता है स्टूडेंट, यहां पर ये देखें, कॉज एंड इफेक्ट में रिलेशन हम शो करते हैं। ऐसा ये क्वेश्चन इजी हो जाता है क्योंकि नीचे आपके ऑप्शन में ये इस टाइप के ऑप्शन होते हैं। स्टेटमेंट 1 इज द कॉज, स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट, ठीक है, स्टेटमेंट 2 इज द कॉज, स्टेटमेंट 1 इज द इफेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, इंडिपेंडेंट कैन बी इफेक्ट्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है सर। तो कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, इफेक्ट आप कहेंगे रिजल्ट को, रिजल्ट को, कॉज एंड रिजल्ट। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है जी स्टूडेंट। वो कौन सी स्ट्रेटेजी है, कितने स्टूडेंट्स को आ रही है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट 1 जो है ना, ये लिख लें, पढ़ लें, लिख लें नहीं, पढ़ लें, ओके। बीच में आप कंजक्शन लगा लें देयरफॉर, फिर स्टेटमेंट 2 पढ़ लें। क्या भाई, स्टेटमेंट 1 फिर बीच में देयरफॉर और उसके बाद आप स्टेटमेंट 2 पढ़ लें, ठीक है, ओके। तो एक तो ऐसे इस डायरेक्शन में आप सेंटेंस को पढ़ जाएं, मीन्स स्टेटमेंट 1 फिर बीच में देयरफॉर, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है स्टेटमेंट 2। ऐसे जैसे 2 लिखे हुए हैं आपको ऐसे पढ़ने हैं, ठीक है। एक तो यूं ऐसे इस साइड में ऐसे यूं पढ़ जाए, ठीक है स्टूडेंट, जैसे यूं ये गिवन है। फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में पहले आप स्टेटमेंट 2 को पढ़ें, फिर आप स्टेटमेंट 1 को पढ़ें। तो ये आपके लिए 2 स्टेप हो गए कि भाई कॉज एंड इफेक्ट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेटमेंट 1 को पढ़ने के बाद फिर स्टेटमेंट 2 पढ़ें। हाँ, बीच में देयरफॉर लगाएं, सेंटेंस में कौन सा किसका भी कॉज है, कौन सा रिजल्ट है, ये आपको फील हो जाएगा, रिजल्ट उसमें आपको भी इजीली आप जज कर सकते हैं। अगर इसमें रिजल्ट नहीं आ रहा दोनों स्टेटमेंट के साथ, तो या तो दोनों भी इंडिपेंडेंट कॉजेज होंगे या दोनों इंडिपेंडेंट भी रिजल्ट्स होंगे, इफेक्ट्स होंगे। सही है स्टूडेंट। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे उन्होंने भी ये सिलेबस में पीएमडीसी में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इसके और भी एग्जांपल बनाएंगे, पर इसको देखिए ये क्या है। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पीपल ऑफ एवरेज इनकम ग्रुप हैज बीन राइजिंग सिंस द लास्ट 2 years। अगेन इसको पढ़ लें, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ द एवरेज इनकम ग्रुप हैज बीन राइजिंग सिंस द लास्ट 2 years। 2 सालों से भी जो एवरेज इनकम के बंदे हैं कि भाई उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव हो रहा है 2 साल से, ठीक है। देयरफॉर पाकिस्तानी इकोनॉमी हैज बीन शोइंग अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ।
इस वजह से यूएनबी पाकिस्तानी की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, तो बीच में आप देयरफॉर लगाएं, तो इस दोनों सेंटेंस को, फिर इसको आप रिवर्स में अपोजिट में पढ़ लें। आप इसको ऐसे पढ़ें, पाकिस्तान इकोनॉमी हैज बीन शोइंग अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ, therefore the standard of living of people of the average income group has been rising since the last 2 years। तो क्या इसमें कौन सा कॉज है, कौन सा इफेक्ट है? तो जारी है, तो पहले क्यों भी इसकी क्यों भी इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ेगी तो क्यों भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना पीपल का वो इंप्रूव होगा। हाँ, तो दोनों साइड में ऐसे आपको पढ़ने हैं। हाँ, तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन लेंगे? जो क्यों भी ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज द इट्स इफेक्ट। हाँ, कौन सा इसमें लेंगे? बी ऑप्शन लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बी ऑप्शन लेंगे, सही है सर। ओके, तो इसमें जो है ना ये आप बी ऑप्शन लेंगे, सही है स्टूडेंट। तो ये लेटर एंड सैंपल सीरीज, इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा। तो अच्छा, इसमें कल जो स्टूडेंट कह रहे थे कि भाई जो भी बेस 2 के हैं उन्हें प्रीपोजिशन का टॉपिक पढ़ाना है, तो वो आज भी पीडीएफ उसका बन जाए, तो उसमें सिंपल कुछ उसमें बेसिक चीजें बनाइए, क्योंकि कल स्टूडेंट कह रहे थे सर हमें कुछ इसमें बेसिक भी कराएं, डायरेक्ट हमें भी इस टॉपिक को भी इतना समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें बेसिक चीजें हम भी टाइप करा रहे हैं, तो जैसे उसको बेसिक से उसमें कुछ चीजें पढ़ा लें। सही है स्टूडेंट्स। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखिए, इसमें बी सी डी जो ये लेटर हैं सारे स्टेटिव हैं। बी सी डी इसमें सारे जो लेटर्स हैं ये क्या है? स्टेटिव है, स्टेटिव लेटर्स हैं। पर जो नंबर सीरीज हैं 2 3 4 5 6 7 ये चल रही है, तो इसमें ये बी सी डी ये स्टेटिव है, तो इसमें बी सी डी ये सारे में ये स्टेटिव है। ये देखें, ये ऐसे बन रही है। तो फर्स्ट इसमें जो नंबर है ना वो एक लेटर के साथ नहीं है, बी के साथ यहाँ पर ये क्या है? 2 आ रहा है, तो यहाँ पर ये सी के साथ ये क्या होगा? 3 होगा, फिर ये डी के साथ यहाँ पर क्या होगा? 4 होगा, तो इस सीरीज में ये आ रहा है। फिर ये 5 जो होगा ये बी के साथ होगा, ठीक है, आगे ये बढ़ेगा इसके सीरीज में। तो यहाँ पर ये हमने बी सी 3 ये हमने ये ऑप्शन लिया था। जी स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर है? जी महक, ये क्लियर है अभी? ओके, सही, ओके जी भाई स्टूडेंट्स। साधना क्वेश्चन नंबर 16। ओके ओके, तो ना इसमें ये सिंपल सी एक पॉइंट है, देख लें यहाँ पर ये फिगर, यहाँ पर आपको इजी ये समझ में आ गए। तो यहाँ पर ये देखें कि भाई ये जो ये जो स्ट्रक्चर्स है ना इसकी ये अपोजिट यहाँ पर ली हुई है, ये देख लें, बस सिंपल सी है। हाँ हाँ, बॉक्स की नहीं है इसमें। हाँ, कर लें जो भी होंगे क्वेश्चन कर लेंगे कल, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके।